सूही महला पंजवा। करम धर्म पाखंड जो दिसें, तिन जम जागाती लूटे। कर्म मतलब क्रिया। कौन से कर्म? जो हम धर्म के नाम पर करते हैं, या जिन कर्मों को हम धर्म समझकर कर रहे हैं, दरअसल में वो धर्म नहीं है। मैंने कल भी कहा था, धर्म का अर्थ है किसी चीज को ग्रहण करना। धर्म कहते हैं मर्यादा को। जैसे पुत्र धर्म, पितर धर्म, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, आगे जाके राजा का धर्म भी है, कुछ प्रजा का धर्म भी है। तो धर्म ये है जो हम कहते हैं ना, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म। दरअसल ये धर्म नहीं है, ये वर्ण है। वर्ण कहते हैं टुकड़ों टुकड़ों। ये वर्ण है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं खत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्र उपदेश चौ वर्णा। ये चार जो है वर्ण है, ये धर्म नहीं है। तो सदगुरु कृपा करते हैं, जो हम धर्म के नाम पे कर्म कर रहे हैं, दरअसल वो पाखंड है। पाखंड का मतलब होता है खंड खंड, टुकड़े टुकड़े। एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा यहाँ। तो टुकड़े में कुछ नहीं है, जो कुछ है साबित में है। जैसे मैं आपको ये भी कह दूं, परमात्मा ना सिख के पास है, ना हिंदू के पास है, ना मुसलमान के पास है, ना ईसाई के पास है। भगवान केवल इंसान के पास है। इंसान एक है। हमने उस इंसान के टुकड़े कर दिए। किसी को ब्राह्मण कह दिया, किसी को वैश्य कह दिया, किसी को सिख कह दिया, किसी को हिंदू कह दिया, किसी को तुर्क कह दिया, किसी को मुसलमान कह दिया। तो बाबा जी कहते हैं इनके पास परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल इंसान के पास होता है। इंसान ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो तो इंसान है। तो सदगुरु कहते हैं कि हम कर्म के नाम पे जो धार्मिक कर्म करते हैं, या धर्म के नाम पे जो धार्मिक कर्म करते हैं, वो केवल पाखंड बन जाते हैं। तो जो दिशा तीन जम जागाती लूटा। तो ऐसे कर्म करते हुए भी हम जमों की मार, जम का मतलब है बार बार पैदा होना, बार बार मरना। इसको कहते हैं जन्मों की मार। कुछ कह देते हैं जमों की मार, पंजाबी में कह देते हैं तेनू जन्मां दी मार पावे। तू बार बार पैदा हो, बार बार दुखी हो, क्योंकि जन्म दुख है। तो सदगुरु कृपा करते हैं, इस तरह के जो मनुष्य है ना, उनके हर एक किए हुए धार्मिक कर्म को भगवान जो है वो पाखंड की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो एक मिनट नहीं है। तीन जम जागाती लूट है। निर्वाण कीर्तन, निर्वाण का मतलब कंटिन्यूअस, आगे आगे चल रहे। परमात्मा आगे है, हम पीछे हैं। तो पीछे का क्या मतलब? यहाँ बैठे हो ना, हमारा ध्यान अगर परिवार में चला गया, पीछे घर में चला गया, तो वो संसार में। अगर हाँ आगे चला गया, आगे निरंकार है, पीछे हमारा घर बार है। अगर यहाँ बैठे हमारा ध्यान आगे है, तो आगे चल रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं। अगर पीछे मुड़ गए तो ना आगे जा सकेंगे, ना पीछे जा सकेंगे। इसलिए जिनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो केवल आगे आगे चलते हैं, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं। वो हमेशा वर्तमान में जीते हैं। कल रात को मेरे साथ क्या हुआ, महात्मा बुद्ध की मैं एक गाथा पढ़ रहा था। एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि मेरे जैसा कोई मनमुख आया ना, उनके मुंह पे थूक के चला गया। तो जैसे थूका तो बुद्ध जी ने मुंह पूछा और कहने लगे कुछ और कहना है। तो उनका भतीजा था जो आनंद, वो कहला भगवान ये क्या कर रहे हो आप? उसने क्या कहा आपको? उन्हें तो थूका, आपका अपमान किया। कहते नहीं, थूका नहीं है। जब मन में क्रोध कुछ कम होता है ना, तो हमें अल्फाज मिल जाते हैं, शब्द मिल जाते हैं, तो हम फिर गाली गलौज कर लेते हैं। जब क्रोध इतना बढ़ जाता है तो फिर हम मार्ग सुन भी कर लेते हैं। और क्रोध अंदर इतना भर जाए कि ना तो हमारे पास शब्द रहे, ना हमारे पास मार कुटाई रहे, तो उस वक्त ना हम उसके मुंह पे थूक देते हैं। वो थूकना भी एक अल्फाज है। तो महात्मा बुद्ध जी कहने लगे कुछ और कहना है। अगले दिन वो फिर आता है मन में, उसको ध्यान आ गया कि वाकई मैंने गलत किया। तो अगले दिन दोपहर को बुद्ध जी बैठे थे, कहने लगे, आकर के कहने लगा भगवान मैंने आपका अपमान कर दिया कल। कहते हैं कल मैंने आपके मुंह पे थूका था। कहते नहीं, कल तो निकल गया, जो कल सूरज चढ़ा था वो चला गया, तो अब की बात कर, अब क्या है, अब तो तूने नहीं थूका। तो इसी तरह जो इंसान है दरअसल में वो वर्तमान में जीते हैं। तो ऐसे पुरुषों के बारे में कहते हैं निर्वाण कीर्तन गावो करते का कीर्तन, उसकी कीर्ति, उसका यश। सदगुरु कृपा करते हैं अपना यश मत करा दो, केवल उस परमात्मा का गुणगान। तो निमुख सिमरत जित छूट है। तो बंदगी कितनी देर करनी है? 1 सेकंड। कोई ज्यादा सालों नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन करते हैं ना 2-4-5 मिनट चाहिए हमको। तो 5 मिनट का भोजन अब अगर हमें 9 घंटे तक फार्ग कर सकता है,
कोई भूख नहीं लगती। तो इसी तरह कहते हैं उस परमात्मा का जो सिमरन है ना, या परमात्मा जब भी मिलेगा मिलेगा 1 सेकंड में, 1 पल में। वो कैसे भाई? दरअसल हमारे पास नकदी 1 ही पल है, श्वास हमारे पास 1 है, जो हमने खर्च कर दिया वो कर दिया, जो आना है पता नहीं आएगा ना आए, जो है हमारे पास एट प्रेजेंट वो केवल 1 पल है, 1 क्षण है, 1 श्वास है। तो जब भी परमात्मा हमें मिलेगा, प्रभु जी हमें मिलेंगे, 1 क्षण में ही मिलेंगे, 1 पल में ही मिलेंगे, 1 सेकंड में ही मिलेंगे। पर हमें वो 1 सेकंड हमारे जीवन में आए, उसके लिए मैं हर 1 सेकंड वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, गुरु जी, अल्लाह। बाबा जी कहते हैं लख लख गेड़ा आंखें, जब ये सब आप रोज सुनते हो ना, कहते हैं लख लख गेड़ा आंखें, एक वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह, गुरु जी गुरु जी, एक बार नहीं लाखों बार करोड़ों बार कहना। तो भाई क्यों कहना है? कि हमें 1 बार कहना आ गया, बस, बाकी कुछ नहीं। और मैं इसको ऐसे भी कहता हूं, आप लाखों बार वाहिगुरु वाहिगुरु करोगे ना, आपका एक भी दुख नहीं मिटेगा। करोड़ों दफा राम राम करो, गुरु जी करो, आपका एक भी दुख नहीं मिटेगा। हाँ, 1 दफा आप गुरु जी कह दोगे, वाहिगुरु कह दोगे पूरे ध्यान से वर्तमान में आकर, तो करोड़ों दुख जो है नाश हो जाएंगे, असंख्य दुख कष्ट जो है हमारे चले जाएंगे। यही बाबा जी का आज का वचन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।